Today we will start exercise 18A of chapter tangents and intersecting chords. Tangents and intersecting chords from Salina Concise. We will start from question number 21, as first 20 questions we have already done in previous lectures. First of all, इसकी बच्चे फिगर, क्वेश्चन नंबर 21 की फिगर. दिस वन, यहां पे बच्चे ये टेंजेंट है पीटी, पी आर, सॉरी यहां पे आर है, टी आगे है. यहां से बच्चे एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर में से पास कर रही है, मतलब क्यू एस क्या हो गया, हमारा डायमीटर हो गया. इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, इसको क्यू को आर के साथ ज्वाइन किया हुआ है. दिस वन, ये आर पॉइंट है बेटा, ये टी है. हमने फाइंड क्या करना है बच्चे, प्रूफ क्या करना है हमें. एस पी आर ये वाला एंगल दिया है एक्स, और दूसरा क्यू आर पी ये वाला एंगल गिवन है वाई. तो फाइंड प्रूफ क्या करना है हमने, वो मैं लिख देता हूं बच्चे. टू प्रूफ एंगल ओ आर एस वाई डिग्री, ओ आर एस इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. ये वाला एंगल वाई प्रूफ करना है, और सॉरी वाई लिखना नहीं है यहाँ पे, वाई प्रूफ करना है ये. और दूसरा राइट एन एक्सप्रेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, एक एक्सप्रेशन लिखना है जो एक्स एंड वाई को कनेक्ट करता है. राइट एन एक्सप्रेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, जो एक्स एंड वाई को कनेक्ट करता है. यस माही, क्या करें बताओ मुझे. माही. Yes, sir. Sir, angle ORP will be 90. ये रेडियस है बेटा, ये टेंजेंट है, तो एंगल ओ आर पी 90 आ जाएगा. यस, उसके बाद Sir, उसके बाद angle ORQ 90 minus Y. ये बच्चे y था, तो ये वाला एंगल कितना, कौन सा, ओ आर Q. ये वाला एंगल देखो, ये पूरा 90 आ गया था, यहां तक 90 हमने लिख दिया ना. थ्योरम नंबर 1, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है. रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब ये ऊपर वाला एंगल, सिर्फ इतना का एंगल, पूरे 90 में से ये माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा. नाउ एंगल क्यू ओ आर क्यू इज 90 माइनस वाई, मतलब ओ आर पी प्रॉपर वे से लिखना है माइनस क्यू आर पी. ओ आर पी बच्चे 90 है, क्यू आर पी वाई है, तो 90 माइनस वाई आ गया, और ओ आर क्यू. उसके बाद सर उसके बाद angle ORQ is equal to angle OQR, तो सर वो भी 90 minus Y हो जाएगा. इस ट्रायंगल में ये दोनों आपस में इक्वल है. नाउ इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, ओ आर एंड ओ क्यू आर इक्वल, ओ आर एंड ओ क्यू आर इक्वल. रीजन क्या आएगा माही इसका, Radii of same circle. यस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. तो ओ आर के अपोजिट बच्चे ये वाला एंगल है, ओ क्यू के अपोजिट ये वाला एंगल है. ओ आर के अपोजिट एंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू के अपोजिट ओ आर क्यू. खुशबू, रीजन इसका, सर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. किसी ट्रायंगल की बच्चे टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इसको क्या ले लेते हैं हम, 90 माइनस वाई, क्योंकि ये एंगल 90 माइनस वाई था, तो ये भी 90 माइनस वाई आ गया. अब इस ट्रायंगल में बच्चे ये साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, Yes, sir. तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया. Yes, sir. एंगल ओ क्यू आर, एक मिनट बच्चे, स्वाति किसके इक्वल होगा बच्चे, एंगल ओ क्यू आर, बोलो बेटा,
गुरप्रीत पता है बच्चे एंगल ओ क्यू आर किसके इक्वल आएगा? ये साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, ये एक्सटीरियर एंगल, साथ वाला एंगल छोड़ दो, इन दोनों के सम के इक्वल है ना, दिस प्लस दिस, मतलब दिस Yes, प्लस sir. दिस। X plus y. मैं सीधा x प्लस वाई लिख दूं। ओ क्यू आर कितना फाइंड किया मैंने? 90 माइनस सर फिर वाई। से बताना क्या किया? ट्रायंगल में बच्चे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, वो होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मतलब साइड प्रोड्यूस करने पे एक्सटीरियर एंगल बनता है बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, उसके साथ वाला जो इंटीरियर एंगल है वो छोड़ दो, उसको उस बाकी जो 2 एंगल्स रिमेनिंग रह गए उनके सम के इक्वल होता है। ये x था, ये y था, और ये 90 माइनस y था, ये होता है बच्चे x। अब y को उस साइड ले जाओ, x माइनस वाई उस साइड जाके y के साथ प्लस होके 2y बन जाएगा इज इक्वल टू 90। ये बच्चे हमारा रिलेशनशिप आ गया x एंड y का। अंडरस्टूड? सर एंगल ओ क्यू आर 90 माइनस वाई कैसे आया? ये देखो, ये चीज देखो सर बच्चे, हमें y भी तो फाइंड करना है, प्रूफ करना है वो ORS. करेंगे बच्चे, वो तो बाद में, पहले एक तो कर लें, सेकंड पार्ट पहले Okay. हो गया। अच्छा सर. ओ आर क्यों बच्चे, पूरे 90 में से ये माइनस कर देंगे। देखो यहाँ देखो ना बच्चे, ये O है, ये R है, ये Q है, ये P है, ये पूरा एंगल 90, ये Y था, पूरे में से ये माइनस करेंगे बच्चे तो तभी ऊपर वाला एंगल आएगा 90 माइनस Y, तो ये बचेगा, ये लिख के किया है ना बच्चे मैंने पूरा प्रॉपर। ओ आर क्यू, ये रहा किसके इक्वल? ओ आर पी में से क्यू आर पी माइनस कर दिया, तो एंगल आ गया बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर बस एक डाउट पूछना था। सर जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, तो सर अगर हम लोग डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल निकाल दें एक्स प्लस वाई करके ओ क्यू आर, सर फिर वो आंसर हमारा गलत क्यों होगा? क्यों गलत होगा? किसने बोला है गलत होगा? सर फिर आपने उसको पहले 90 कंसिडर किया, सर फिर ऐसे करके आपने निकाला है। हाँ सर फिर वो अगर तो रिलेशनशिप नहीं आया ना बच्चे, उसकी वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी ना ओ क्यू आर की। सर एक्सप्रेशन मतलब हमें मतलब कुछ इक्वल करके भी दिखाना हाँ होगा जी, उसको। हाँ जी बेटा, अब ओ क्यू आर थोड़ा छोड़ देंगे, अच्छा सर, ओके। फिर तो ये कर ले, पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स माइनस वाई कर दे, यही हाँ करना है तो सर, ओके फिर सर, इसकी समझ क्या गया। जरूरत थी फिर? यस सर, ठीक है, कनेक्ट करे दोनों को, यस इसमें सर। एक्स और वाई यही आ रही है ना, और कोई नंबर आ रहा है, कोई एंगल हाँ तो नहीं आ सर। रहा ना ऐसे नो प्रॉपर वे सर। से। यस, ओके सर। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस एंगल इज इक्वल टू वाई। इस एंगल ये को वाई वाला कैसे? मैं बताऊं। अभी रुक जाओ, रुक जाओ, ये नहीं आया ना, अभी बताता हूं मैं बच्चे। व्हाट इज क्यू एस? शौर्या, शौर्या, डायमीटर डायमीटर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 एंगल क्यू आर एस। 90 डिग्री। नाउ angle QRS is 90, angle in semicircle, यस सर। angle in semicircle is of 90 degree. ये पहले भी कर सकते थे इससे, ये प्रूव करने, ये बाद में कर दो चाहे, ठीक है। QRS, कनिष्का, QRS को मैं क्या लिख सकता हूं? सर एक्चुअली मेरी क्लास लॉग आउट हो गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, मेरे को पता नहीं। आप ये देख तेरे सामने है ना, फिगर दिख रही है कनिष्का? अक्षरा, ये एंगल, इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं? Yes, sir. Sir, angle 90 minus x plus angle ORS. नेमिंग बोलो पहले। QRO प्लस ORS, ये लिख सकते हैं ना? Yes, sir. दिस एंगल कनिष्का प्लस दिस एंगल, तो QRS की जगह क्या लिख दिया? QRO प्लस एंगल ORS, किसके इक्वल? 90 के।
आया समझ? ये पूरा सर एंगल एंगल क्यूआरएस 90 कैसे आया? 17 चैप्टर की है, नो सर। इसलिए नहीं पता चला बच्चे। जब भी बच्चे डायमीटर होता है, वो वहां पे एक थ्योरम है, ये 90 मतलब डायमीटर है ना, तो सेमी सर्कल बन गया, एक सेमी सर्कल ऊपर एक सेमी सर्कल नीचे। ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट हो या नीचे कोई भी पॉइंट हो तो वह एंगल ऑटोमेटिकली 90 होता है, ये रीजन है उसका। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, क्यू एस क्या था? डायमीटर था। ये आर पॉइंट सर्कल पे है, इसके साथ ज्वाइन किया है, इसलिए क्यू आर एस 90 आया बेटा। ठीक है, एक्चुअली जब 17 चैप्टर Yes. कर लोगे ना, उसके बाद सही समझ आएगा। तो क्यू आर ओ Okay, प्लस sir. ओ आर एस, क्यू आर ओ 90 माइनस वाई हमने फाइंड किया है, प्लस ओ आर एस एज लाइक इज इक्वल टू 90। अब इन दोनों को उस साइड ले जाओ, एंगल ओ आर एस हमने प्रूव करना था ना, 90, ये 90 उस साइड जाके माइनस हो गया और माइनस वाई उस साइड जाके प्लस हो गया, 90 से 90 कैंसिल हो गया, एंगल ओ आर एस कितना आ गया बेटा? y डिग्री आ गया हमारे पास, हो गया प्रूफ। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सम था बच्चे हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं बच्चे, फिर से हो जाएगा रिवीजन, क्योंकि अभी एक्चुअल में 17 नहीं किया जिन्होंने, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा जहां पे मतलब 17 वाली थ्योरम्स यूज हो रही हैं। जिन्होंने किया है उनको इजीली समझ आ जाएगा। फिगर गिवन है हमें, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। यहां से बच्चे क्या है, ये डायमीटर तो नहीं दिया, नहीं दिया, वैसे ही है बच्चे। यहां से एक टेंजेंट है P पॉइंट, दिस इज P पॉइंट। P से एक लाइन सेगमेंट ऐसे जा रही है, इसको कट कर रही है A पे और इसको B पे, इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, एंड दिस पॉइंट इज C। यहां 90 दिया हुआ है, दिस एंगल इज गिवन 90, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, मतलब फिगर में मार्क है। ABC, ABC ये वाला एंगल कितना दिया है? 70। ACB ये वाला एंगल कितना दिया है? 50। टू फाइंड, मैं सिर्फ टू फाइंड लिख देता हूं, बाकी फिगर में समझ आ जाएगा ना गिवन में क्या लिखना है। टू फाइंड एंगल CBT, CBT फाइंड करना है। CB कहाँ है? CBT, इसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, ये वाला एंगल फाइंड करना है। BAT, BAT इसके साथ भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एंगल भी फाइंड करना है। APT, APT ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। पहला CBT, सेकंड एंगल BAT, थर्ड एंगल APT, ये तीन एंगल हमने फाइंड करने हैं। प्रूफ बच्चे, यस खुशबू बता मुझे क्या करें। सर CBT एंगल तो सर जैसे हमारा जो AT आर्क है उससे एंगल बन रहा है एंगल ABT है ना, तो सर और AT आर्क से, अच्छा हाँ सॉरी, ये वाला एंगल है ना, पर ये तो है ही नहीं हाँ हमारे सर, पास। हाँ सर, हाँ। फिर चलो, 9th में बच्चे हमने एक थ्योरम की थी 9th क्लास में, और इस 17 जब शुरू किया था तब भी मैंने बताई थी लाइन। ये क्या है? टेंजेंट। यस सर। फर्स्ट थ्योरम क्या की थी हमने अभी इस टेंजेंट चैप्टर में? Radius perpendicular, radius from the center is perpendicular to the tangent at the point of contact. उसका कन्वर्स कर लो। अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, तो वो क्या होगा, सेंटर में से पास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। सिंस यहाँ पे लिखेंगे क्या? सिंस CT लिखना कैसे है वो बता रहा हूं बच्चे मैं। परपेंडिकुलर टू PT, दिस इज गिवन, ठीक है। यस सर। वैसे ना ये डायमीटर ही होगा, इन्होंने मेंशन नहीं किया फिगर में। जब 90 दे दिया तो ये भी प्रूव करने की वैसे जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रहने दो इसको प्रूव करने के लिए, तुम सीधा इसको डायमीटर ही लोगे। ओके सर।
सर एग्जाम में भी प्रूव ना करे अगर ना दिया हो नहीं तो। बच्चे, दिया होगा वहां पे, ये तो बस वैसे ही उन्होंने फिगर में मार्क कर दिया ना, इसलिए उन्होंने मतलब लिखा नहीं, वो ऑटोमेटिकली डायमीटर ही है बच्चे। सर जब ये क्वेश्चन 90 के साथ ही लिख लें कि डायमीटर है वो। हाँ जी लिख लो बेटा। ओके। अगर प्रूव भी करना है तो सी टी परपेंडिकुलर टू पी टी गिवन, एंड वी नो दैट क्या लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर सी टी इज द डायमीटर। वही आगे प्रोड्यूस हो रही है ना, टीओ, समझे? अब Yes, ऐसे sir. हमें जरूरत ही नहीं है। ये एंगल कितना, 90. सी टी इज द डायमीटर, डायमीटर तो ये वाला एंगल 90, सेमी तो एंगल सर्कल। सी बी टी इज 90। वही सेम रीजन। यस, गुरलीन क्या रीजन था, अभी बताया था? सर किसका? एंगल सीबीटी को मैंने 90 लिखा है, इस पूरे एंगल को बेटा, इस एंगल का रीजन 90 क्यों लिखा, अभी बताया था ना पिछले सम में, जो पीछे हमने सम किया है 21, उसमें बताया था ना बच्चे मैंने। ये नहीं पता, चलो नो। कोई बात नहीं। प्रियांशी, प्रियांशी आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। साक्षी, बच्चे बोल क्यों नहीं रहे, मुझे ये नहीं समझ आ रही। सृष्टि, Yes, sir. एंगल सीबीटी 90, Sir, why? I'm semicircle. Angle in semicircle is of 90 degree. प्रियांशी, यस सर। कल कहाँ थी? सर कहीं गए थे। तो फिर इन्फॉर्म नहीं करना होता? सर आई फॉरगॉट टू सेंड द मैसेज। कि मैथ ज्यादा आने लग गया, बोलो। चलो प्रियांशी, सीबीटी को क्या लिख सकते हैं फिर अभी? सर CBA प्लस ABT। यस, CBA CBT, पहला पार्ट तो हमारा आ गया ना, एंगल CBT 90 हो गया। अब हमने फाइंड करना है BAT। BAT फाइंड करने के लिए बच्चे, ये एंगल APT, हमें 3 पार्ट दिए थे कि 3 ही बोले थे, है ना? BAT फाइंड करना है, ये वाला करना था, तो उसके लिए पहले ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है? CBT को सर हम सीबी से भी कर सकते हैं। कैसे? हाँ, इस सीबी से कैसे, समझ नहीं आया। सर ABT और TCA, सर वो भी 20 डिग्री आ जाएगा। वही तो कर रहा हूँ ना बच्चे मैं, ओके। CBA प्लस ABT, वही तो लिख, वही लिखा है ना बच्चे। Sir, सर BAT. एंगल इन सेम सेगमेंट करके किया Yes, sir. जाएगा। बच्चे मैं, मेरी बात तो सुन लो, मैं कर क्या रहा हूँ, ये पहले ये तो फाइंड कर लो, वही चीज तो नहीं कर रहा sir, हूँ। sir, angle TBC is equal to TCB is equals to angle BAT. TCB ये है ही नहीं हमारे पास, है Okay, हमारे sir. पास? नहीं है ना? नहीं sir, वो पूरा है. Yes, sir. ये पूरा कंप्लीट एंगल 50 था। एंगल ABT 70 बच्चे उस साइड जाके माइनस हो गया, कितना आ गया? 20 आ गया हमारे पास। दिस एंगल बिकम्स 20। अब इस आर्क से बच्चे ये एंगल 20 है तो ये एंगल भी 20 हो जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। नाउ एंगल ACT इज इक्वल टू एंगल ABT। ABT हमने ऑलरेडी फाइंड किया 20, तो इसलिए 20 आ गया। अब टोटल एंगल 50 था, 20 माइनस करेंगे, ये एंगल कितना आ जाएगा? 30. 30। हमने चाहिए क्या था? ये वाला एंगल। ये एंगल किस आर्क से बन रहा है? इस आर्क से बन रहा है। Yes, sir. इस आर्क से और कौन सा बन रहा है? BCT। मैंने BCT इसीलिए फाइंड किया था। ये कितना आ गया? Okay, sir. 30 आ गया। 30 आ गया, 2 पार्ट हो गए, ये एंगल भी आ गया। अब APT,
सर हाँ जी मेरे बेटा, को ये सर एंगल BAT कैसे आया? किसने पूछा पहले तो ये बताओ। नव्या, यस सर, कौन सा एंगल बोल रहे हो? बीएटी बोल रहे हो? एंगल BAT। 17 चैप्टर नहीं किया ना तूने, यस सर। इसलिए नहीं आ रहा बेटा। इस सर आर्क से, हाफ हो रहा है। हाफ नहीं बेटा, वो सेंटर पे नहीं है, दोनों पॉइंट सर्कल पे है। इस ओके आर्क सर। से BCT एंड BAT, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे आपस में? इक्वल हो जाएंगे बेटा, एंगल इन सेम सेगमेंट। कोई बात नहीं, जितना आ रहा है एक बार समझ, उतना समझ लो, क्योंकि ये 17 के बेस पे है, और 17 जिन्होंने नहीं किया बेटा उनको प्रॉब्लम आएगी इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, जब 17 कर लोगे फिर से, या नव्या तेरा तो एक पूरा साल पड़ा है अभी, है ना? सर क्यों? तेरे एग्जाम कब है? सर मेरे फरवरी में ही है। तो 10th में है कि 9th में? सर 10th में हूँ। तूने पहले क्या बोला था, 9th में हूँ? नहीं सर, हाँ, नहीं मैं 10th में हूँ। 10th में है। यस सर। मैसेज मेरे पास अभी भी पड़ा होगा, तूने यही लिखा था कि 9th में हूँ, 10th का मैथ करना है, मैंने हमारे स्कूल में शुरू करवा दिया है। नहीं सर, मैंने आपको फोन करा था। अच्छा, यस चलो। सर हाँ जी बेटा, सर हम लोग अब एंगल CAT अगर हम लोग 90 ले लेंगे क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल है, फिर हाँ जी एंगल CAB तो CAB एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, तो सब सर एंगल BAT वैसे ही 30 आ रहा है, तो ये भी कर सकते हैं। BAT, सब हाँ बच्चे, नहीं ये 60 कैसे आया? इस एंगल सम प्रॉपर्टी सर से? अच्छा, एंगल सम हाँ हाँ, प्रॉपर्टी से। ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, ऐसे भी कर सकते हैं, यस दैट इज करेक्ट। अब ये वाला एंगल रह गया हमारा, इसको कैसे फाइंड करें? Sir, angle CTB will be 60. CTB, Sir, ये वाला CTB. एंगल 60, हाँ। Yes, sir. Sir, अब angle PTB will be 90 plus 60. PTB 90 plus 60, Yes, sir. फिर 90 आ गया, sir फिर 150 आ PTB गया, triangle में angle some properties है. 10 डिग्री आ जाएगा। कोई और मेथड नहीं है? पर ये किसी और ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा ना, क्योंकि ये एंगल नहीं है हमारे पास। ओके, या तो ये एंगल होता फिर हो जाता, है ना? Yes, sir. चलो, ये 60 बच्चे 90, एंगल इन सेमी सर्कल, 30 माइनस किया 60 आ गया। ये इस आर्क से बन रहा है, इस आर्क से एंगल ये भी बन रहा है, तो ये भी 60 हो जाएगा। 60 हो गया, ये 90 है बच्चे पूरा एंगल। 90 में से सॉरी, ये इधर वाला भी 90 है, 90 प्लस 60 150 हो गया ये एंगल पूरा। कंप्लीट एंगल कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। अब ये 20 है, ये 150 है, इस ट्रायंगल में PBT में तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। करोगे ट्राई अपने आप? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सर लास्ट पार्ट दोबारा बता दीजिए। मैं सिर्फ उतनी फिगर बना रहा हूँ बेटा। यस सर। यहाँ देखो बच्चे, इस फिगर में एंगल CTP ये 90 था ना, यस सर। BTC BAC के इक्वल है कि नहीं है ये वाला एंगल? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, हाँ सर, एंगल इन सेम सेम, सेगमेंट। ठीक है। यस सर। ये एंगल 60 आ गया, ये 90 है, ये 60 है, ये कंप्लीट एंगल कितना आ गया? 150। 150 हो गया। ये एंगल हमने ऑलरेडी 20 फाइंड किया था। हाँ सर। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम बच्चे ओके सर, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। 10 डिग्री आ जाएगा। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सर हम एक और मेथड से कर सकते हैं। सर हमारा
PAC जो है 90 है, तो हमारा 90 माइनस 30 करके 60 आ गया। BAC PAC 90 ये वाला एंगल, सर BAC हमारा 60 आ गया हाँ एंगल इन सेमी सर्कल करके। और फिर सर हमारा जो ACT है वो 20 है, तो एंगल से हम प्रॉपर्टी ACT लगाकर हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये वाला APC ATC हाँ ATC। और फिर हम से सब्ट्रैक्ट करके हमारा ATP आ जाएगा। फिर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के सॉल्व कर सकते सही है, हैं। सही है, सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने इस चैप्टर में पहले ही बोला था, जो मेथड तुम्हें सबसे पहले आ गया तुम्हारे दिमाग में उससे कर देना। ओके, सही है Okay. हंसिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज O। यहां से बच्चे B पॉइंट है, P से एक तरफ इस तरफ टेंजेंट है, एक इस तरफ टेंजेंट है। दिस इज A, दिस इज B। इसके साथ ज्वाइन किया, ये C पॉइंट इसके साथ ज्वाइन किया, इसके साथ ज्वाइन किया। अभी क्या बोला उन्होंने, फाइंड कर लेंगे। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, O सेंटर है बेटा ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। सर्कम सर्कल क्या होता है, जो वर्टेक्स में से पास करता है। टेंजेंट एट A एंड C इंटरसेक्ट एट P। C पॉइंट पे टेंजेंट और A पॉइंट पे टेंजेंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल AOB इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसके साथ ज्वाइन किया, ये एंगल 120 है, सॉरी 140 है, नॉट 120 140। APC ये वाला एंगल हमें गिवन है 80। फाइंड एंगल BAC ये वाला एंगल फाइंड करना है। Sir, circumcircle is not the center of the circle. यस, सेंटर ऑफ द सर्कल होता है बच्चे। वो भी एक इक्वल नहीं है, ये बता मुझे। रेडियस नहीं है ये, OC भी आल्सो द रेडियस। Yes, sir. ओके, Sir, मैं बताऊं? बताओ। Sir, we will join OC. नो नीड टू ज्वाइन OC। सर मैं उस- बताऊं? मैं बताओ बताऊंगा। सृष्टि। यस सर। सर PA और PC इक्वल होगा। PA एंड PC इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यस सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यस ये सर। एंगल सृष्टि कितना आ जाएगा, सर 70। 70। ये दोनों एंगल मैं एक्स एक्स ले लूं बच्चे, क्योंकि Yes, दोनों sir. आपस में इक्वल हो गए। 80 प्लस एक्स 90 180। यस 90 Yes, कौन बोला था? सर 90 नहीं आएगा, 70 प्लस एक्स सिंपली। नहीं बच्चे, ये कौन सा रेडियस है, ये कौन okay. सा रेडियस है? मैं इस ट्रायंगल में ले रहा हूं ना पहले, वो बाद में देखेंगे, चलो 70 को भूल जा। ये दोनों इक्वल आपस में, PA एंड PC आर इक्वल, तो दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, यस सर। दोनों एंगल इक्वल है। इनको मैंने एक्सलेट कर लिया, तीनों एंगल्स का सम इस ट्रायंगल में 80 प्लस एक्स 180, 2x सर x इक्वल्स टू 50। इक्वल टू 50। 100, x की वैल्यू 50 आ गई। ये एंगल 50 आ गया, ये एंगल 50 आ गया। गुरप्रीत, गुरप्रीत माइक ऑफ करो बेटा, माइक ऑफ करो बच्चे। आज तेरे को कुछ नहीं समझ आएगा क्योंकि चैप्टर बच्चे नहीं किया हुआ, कोई आदमी फिर से जब होगा तब हो समझ आ जाएगा, या तुम वीडियोस भेज दूंगा उसमें से देख लेना बेटा। ये 50 आ गया, 50 आ गया, ये 70 है। अब क्या करें, हमने तो ये फाइंड करना था। हाउ वी कैन फाइंड नाउ? सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल की? ट्रायंगल APC। APC में तो ये पूरा एक्सटीरियर एंगल बनेगा बेटा, यहां से लेके यहां तक। साइड यहाँ ये प्रोड्यूस हो रही है ना, ऐसे तो नहीं हो रही ना,
ये आगे प्रोड्यूस हो रही है तो पूरा एंगल बनेगा बच्चे वो तो। सर OA हमारा परपेंडिकुलर नहीं होगा PA के? कौन सा? सर OA ये 90 हो जाएगा। सर फिर 90 माइनस 50 करके आ जाएगा। ये चाहिए सिर्फ इतना का आएगा। अच्छा सर। Sir, OA and OB are the radius of the circle. They are equal. So, sir, OAB and OBA are equal. Isosceles angle property. Sir, they come 20-20. हाँ सर फिर दोनों को ऐड कर देंगे। एक्चुअल में ना बच्चे जो आगे प्रॉपर्टीज हैं, जो थ्योरम्स हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, इन समझ में वो लग रही हैं। प्रॉब्लम ये है क्यों, चलो ये हमने कर तो दिया पर इतना टाइम होगा ही नहीं कि ये फाइंड करें, ये मतलब सारे एंगल्स फाइंड कर दिए। सर एग्जाम में तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की यूज कर ही सकते हैं हाँ प्रॉपर्टीज। जी बेटा कर सकते हैं, कर सकते हैं बच्चे। सर फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज करवा दो ना। प्रॉपर्टीज करवा देता हूँ बेटा, पहले एक बार ये सब समझ लो। फिर से फिगर में फिर से बना रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी का यूज ही कर देता हूँ क्योंकि उस प्रॉपर्टी से ये एक 3-4 स्टेप का ही सम है, फिर तो फिर लंबा चौड़ा सम नहीं है ये। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी है, समझे? दैट इज ऑल्टरनेट सेगमेंट, इसको ऑल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं। अब हमें क्या गिवन था बच्चे, फिर से मैं लिखता हूं, एपीसी 80 गिवन था, ये 140 गिवन था सेंटर पे। ये दोनों इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया था 50, ये वाला एंगल कितना फाइंड किया था 70, तीनों का सम 180 80 degree. यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, एम ले लिया मैंने, 60 डिग्री आ गया, तो ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। BCM is equal to BAC. This is called angles in alternate segment. Understood? सर ऐसे ABC 50 होगा। ये एंगल इसके इक्वल है, ये नहीं फाइंड करना ना करो, तुम ऐसे कर लो, ये 50 है ना, इस एंगल की इक्वल होगा 50 पूरा। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ये एंगल आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर किस ट्रायंगल में? P जो है वो 90 होगा, तो हम A कौन सा 90 होगा? सर जहाँ पर 140 है वहां पर O और OAP 90। OAP 90, इसकी बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ रहे। वो सही है, जो हमने पहले किया था वो भी सही है, वो गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो बहुत लेंथी हो जाता है। इसमें क्या है कि हमने ये एंगल फाइंड किया, फिर ये तो इससे आ जाएगा, या इस मतलब ये तो आ ही गया ना 70, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा 50, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। सर ये वाला थ्योरम तभी वैलिड होता है जब सर्कम सर्कल हो। नहीं बच्चे, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ना AB, वो इस Yes. थ्योरम ही समझा रहा हूं मैं। इसके साथ B पॉइंट पे कोई टेंजेंट है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में दो एंगल्स बन गए। यस सर। एक ये वाला एंगल बन गया, एक ये वाला एंगल बन गया, बन गया ना? यस सर। एक एंगल वो डबल कर दिया, एक को ऐसे ही। अब ये देखो AB, मैंने पेन रख दिया AB पे, इस साइड एक एंगल है, लेफ्ट साइड उसके, राइट साइड सॉरी, यस सर। एक लेफ्ट साइड है इस कॉर्ड के, AB कॉर्ड के, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। अब ये वाला एंगल इस सेगमेंट की तरफ बन रहा है ना, इसको भूल जाओ। दूसरी तरफ कहीं पे भी कोई पॉइंट है, कहीं पे भी, चाहे वो यहां पे है, चाहे यहां पे है, चाहे यहां पे है, चाहे यहां पे है, कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लिया मैंने C, इसके साथ ज्वाइन कर दो एंड पॉइंट्स के साथ, तो ये वाला एंगल जो मैंने डार्क कर दिया अभी पूरा, इस डार्क वाले एंगल के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। और ये वाला एंगल इस साइड को भूल जाओ, भूल गए, ये बच गई आर्क, इस पे कहीं पे भी कोई, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ, कहीं पे भी पॉइंट ले लिया, D ले लिया, एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला एंगल
इस एंगल के इक्वल होगा, मैंने डबल आर्क की लगा दी। आया समझ? दिस इज कॉल्ड एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ट्रायंगल का कोई तो रोल नहीं फिर है से इसमें। समझा दो। कोई बात नहीं बच्चे, अभी करेंगे आगे, प्रॉपर्टीज ये सारी करेंगे, थ्योरम्स करेंगे, समझे? एक्सक्यूज मी सर, ट्रायंगल ही बनेगा। सर मतलब एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बोल सकते हैं ना? नहीं बेटा, एक्सटीरियर एंगल हमेशा साइड प्रोड्यूस करने में बनता है। सर तो इस कॉन्सेप्ट- हमने BQ साइड भी तो प्रोड्यूस ही हो रही है, अगर हम ट्रायंगल ले लें ABC को। कौन सी साइड प्रोड्यूस हो रही है एबीसी की, बता। सर सर पता नहीं है, कंफ्यूज हूँ सर। BQ कंफ्यूज नहीं, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है खुशबू? एक्सटेंड। सर, कौन सी साइड हाँ एक्सटेंड हो रही है? सर B साइड एक्सटेंड हो रही है। बी साइड होती है। नहीं सर, वर्टेक्स होती है। फिर साइड कौन सी है इस ट्रायंगल में? AB BC और CA। फिर तीनों में से कोई प्रोड्यूस हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। एक्सटेंड करेंगे इसको ऐसे होएगी, इसको करेंगे ऐसे आ जाएगी, इसको इस साइड जाएगी या इस साइड जाएगी, ये ऐसे आ रही है टेडी। अच्छा सर, ओके समझ गई, सॉरी सर। ठीक है, हाँ सर। फिर से देख लो, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है। इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में दो एंगल्स बन गए, ये और ये। इस वाला एंगल इस साइड पे, इस आर्क पे कहीं पे भी कोई पॉइंट है, एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर दिया कोड के, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल 1 मार्क कर देता हूं, इसको 2। और इस साइड वाला, ये वाला एंगल, इस वाला एंगल इस कोड के साथ बन रहा है ना, और टेंजेंट के बीच में, तो इस पार्ट को छोड़ दो। इस साइड, इस छोटी सी आर्क पे कहीं पे कोई पॉइंट है, उसके साथ उसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। दीज आर कॉल्ड एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये पेज थ्योरम नंबर 13 पढ़ी है, यही है बच्चे, पेज तो नंबर जब 276। ट्रायंगल में करते हो एंगल्स इक्वल, तो वो समझ नहीं आता। बच्चे मैं तेरे को क्या समझा रहा हूँ, कोड के साथ लेके चलो। ये क्या है? व्हाट इज BC या व्हाट इज AC? AC क्या है? AC क्या है? कॉर्ड। 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 कॉर्ड के और टेंजेंट के बीच में ये एंगल बन गया ना? यस सर। इस कॉर्ड के साथ, एंड पॉइंट के साथ, इस आर्क पे ये पॉइंट है, तो ये एंगल इसलिए इसके इक्वल हो गया। समझ आया? यस सर। कोई बात नहीं, अभी हम उसका करेंगे। opposite point मैं बार देखना बार है। बोल रहा हूँ, अभी हम थ्योरम्स करेंगे ना, तब समझ आएगा। अब जब तक थ्योरम का प्रूफ नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। अंडरस्टूड? कोई नई Yes, चीज आती है ना, एक बार टफ लगती है कि हाँ ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे इक्वल कर दिया। ये अब जब सर्कल चैप्टर शुरू किया था तब सर्कल की थ्योरम्स टफ लग रही थी ना, यस सर। अब सब कुछ पता चलता है ना कि Yes, हाँ sir. ये वाला एंगल कैसे आ गया, या एंगल Yes. इन सेम सेगमेंट कैसे आ गई, ऐसे ये भी पता चलनी शुरू हो जाएगा बेटा। समझे? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बेटा। सर जो एंगल कॉर्ड से बनेगा सर्कल के अंदर, वो हाँ। मतलब सर्कल के अंदर होना जरूरी है? सर्कल के अंदर नहीं है बेटा, बाहर भी जा रहा है ना। ये देखो, नो सर, जो कॉर्ड से मिलकर बनेगा, जो 2 पॉइंट कॉर्ड से। और किसके बीच में? सर जो ये वाला, सेम। जैसे ये हाँ और ये। हाँ जी बच्चे, ये तो सर्कल पे ही बनेंगे ना, ये तो अंदर ही होगा। कॉर्ड के ओके एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रही है ना, कॉर्ड तो अंदर ही होती है, सर्कमफ्रेंस पे होते हैं दोनों पॉइंट्स, वो तो बाहर जा ही नहीं सकते ना बच्चे। ओके सर। सर जैसे कि इसमें ओ जो पॉइंट है वो सर्कल है, तो मतलब वो ए का बाइसेक्टर हुआ ना? नहीं एंगल हुआ। ए किसने बोला तेरे को? पूछ रही हूँ। वो इन सेंटर होता है बच्चे, एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर बनता है, सर्कम सेंटर नहीं बनता। ओके सर। इन सेंटर नहीं होता बच्चे, इन सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर से बनता है। सर्कम सेंटर तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड से बनता है। ओके सर। याद आया? उस दिन करवाया तो था, याद आ गया। सारे तो बताए थे, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। यस जब सर। खुशबू ने पूछा था एल्टीट्यूड क्या होता है, अब तो याद आ गया।
Yes, sir. यहाँ पे बच्चे इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू टेंजेंट है टू अ सर्कल एट ए बी एंड ए डी आर बाइसेक्टर, ए बी एंड ए डी आर बाइसेक्टर, ये एंगल इसके इक्वल है, 1 2 मार्क कर दिया, ये एंगल इसके इक्वल है, 3 4 मार्क कर दिया, 4 एंगल थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 1 2 के इक्वल है बेटा और 3 4 के इक्वल है, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये है बच्चे। और क्या है, बी ए क्यू 30 दिया है, बी ए क्यू ये पूरा एंगल 30 दिया है, और सॉरी एंगल 430 दिया है 30 डिग्री, तो एंगल 3 भी कितना होगा, 30 होगा, Yes, sir. बाइसेक्टर Yes, है, sir. बाइसेक्टर है बेटा उसका, यस सर, Yes, sir. ये दोनों आपस में इक्वल है, इन चारों एंगल्स का सम 180. 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑन ए अराउंड अ पॉइंट, इसको एक्स एक्स ले लूं, Linear pair. 60. लीनियर पेयर PAC प्लस CA लिखना पड़ेगा बच्चे, जब हम चारों एंगल लिखेंगे तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिखना पड़ेगा, वहां लीनियर नहीं लिख सकते, लीनियर Okay, पेयर, sir. पेयर का मतलब होता है 2 एंगल्स और ये 4 एंगल्स हैं, Okay, sir. इसको भी x ले लिया क्योंकि आपस में इक्वल थे ये, x प्लस 30 प्लस 30 is equal to 180, sum of angles on a straight line, 2x plus 60 उस साइड जाके माइनस हो गया, कितना रह गया 120. 120, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, यस सर, ये एंगल भी 60 आ गया, ये एंगल भी 60 आ गया, आगे बेटा हमारे पास दोनों एंगल्स, अब Yes, फाइंड क्या करना था, ये तो देखा ही नहीं, हाँ ठीक है, डायमीटर प्रूफ करना है BD को, ये पूरा एंगल कितना हो गया, 90, 93 डिग्री। 90. but we know that angle in semicircle is of 90 degree, तो ये डायमीटर हो जाएगा, Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. AB 90 आ गया, बट एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, ये लाइन लिखनी है, बट एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, so therefore BD is the diameter, BD is the diameter of circle, आया समझ, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर यहाँ एक हाँ। चीज पूछनी थी, हाँ जी सर बेटा, सर एंगल BCD ABD एंगल के इक्वल होगा, ABD ABD और BCD इक्वल होगा सर, वैसे क्वेश्चन से नहीं है, BA वैसे तो। क्यों इक्वल होगा बच्चे, इसके ये एंगल इसके इक्वल होगा बच्चे 30 के, इसके 30 के, Sir, 60 के. क्यों, सर सॉरी ये 60 नहीं, के होगा। इतना का एंगल, Yes. हाँ ये एंगल पूरा 60 के इक्वल होगा, इस कोड के साथ बनेगा ना वो, इतना Yes, 30 होगा, सर मैं पूछ रहा हूँ ABD और BCD, ये वाला और BCD नहीं बच्चे, किसने बोला इक्वल होंगे, मैं पूछ रहा हूँ नहीं बच्चे, क्यों इक्वल होंगे मुझे बता तो दो, रीजन तो बोलो ना सर, वो प्रॉपर्टी बच्चे, ये एंगल कौन सी आर्क से बन रहा है, DA, DA से कौन सा एंगल बन रहा है, DCA बन रहा है, इसके इक्वल होगा बेटा, इसके थोड़ा पूरे के इक्वल थोड़ा होगा, यस सर, ये एंगल इक्वल होगा इसके, ओके सर, एंगल इन सेम सेगमेंट, यस है ये चीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के कितने सम्स हैं, ओहो पागल कर देगा ये चैप्टर भी, 43 एंड कितने सम्स हैं, 16, चलो एनएफ है बच्चे आज के लिए, यही कंप्लीट कर लेना एक बार तो, Okay, sir. ठीक, Okay, आप sir. इस चैप्टर का फोटो भेज सकते हो एक बार, मेरे पास पुरानी टेक्स्ट बुक है तो और क्वेश्चंस नहीं है इसमें। ओके कोई बात नहीं, और क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज ही नहीं है, सर एक्सरसाइज ए में और क्वेश्चंस है 23 के बाद, नहीं 24 क्वेश्चंस के बाद कोई नहीं है बेटा, मेरे 24 पास क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चंस ही दिए हैं। ओके कोई बात नहीं, भेज देता हूँ बच्चे मैं।
ओके सर। ठीक है बच्चे, ओके बाय। सर मैंने सिलेबस में चेक किया था तो उन्होंने वहां पर लिखा है ओनली एप्लीकेशन ऑफ ऑल सर्कल थ्योरम्स इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर इंक्लूडेड। हाँ इसका मतलब प्रूफ वाले सम्स नहीं होंगे? बच्चे, थ्योरम्स नहीं होंगी। नहीं सर, वो दोनों अलग अलग पॉइंट है कि प्रूफ्स ऑफ ऑल थ्योरम्स एक्सक्लूडेड। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड है थ्योरम से रिलेटेड। हाँ तो सारे ही बच्चे सम उससे रिलेटेड ही हैं, कोई बात नहीं, कर लो तुम, टेंशन ना लो, करवा रहा हूं ना मैं, कौन सा छुड़वा रहा हूं बच्चे। ये है कि थ्योरम्स के प्रूफ नहीं करने तो आज ही बता देता हूं मैं कि क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास। फिर से देख चलो, मैं करवा ही देता हूं। तो क्या प्रॉपर्टीज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए यूज होंगी बेटा, वो करवा रहा हूं। सर? नहीं, उसका प्रूफ करवा दो, वो समझ नहीं आ रही थी वैसे। कोई बात नहीं, करवा देता हूँ, वो भी करवा देता हूँ। वैसे आ जाएगी, 2-3 बार देखेंगे ना तब आएगी, ठीक है। प्रूफ में ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इसके। इस पे पेज नंबर 276 पे बच्चे थ्योरम नंबर 12 लिखी हुई है। इफ टू कोर्स ऑफ ए सर्कल, सिंपल लैंग्वेज में है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इफ टू कोर्स ऑफ ए सर्कल intersect internally or externally, internally or externally, then the product of length of their segment is equal. Then product of the lengths of their segment is equal, sorry, सर्कल के अंदर दो कोड्स इनसाइड, इंटीरियर ले रहे हैं, पहले एक्सटीरियर बाद में करेंगे, पहले इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी एंड सी डी, कोई पॉइंट पी ले लिया, तो हम सीधा रिजल्ट यूज करेंगे एपी इंटू पीबी इज इक्वल टू सीपी इंटू डीपी। ये जब भी दो कोड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगी तो ये चीज आ जाएगी बेटा, एपी इंटू बीपी सीपी इंटू डीपी के इक्वल। अगर इसको प्रूफ करना है वो भी बहुत इजी है, इन दोनों को ज्वाइन कर लो। सिमिलर ट्रायंगल्स किया था ना चैप्टर, यस सर। यस सर। सिमिलैरिटी, ये एंगल इसके इक्वल, यस और नो, एंगल इन सेम सेगमेंट, यस सर। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लो, तो पी ए सी सिमिलर हो जाएगी बच्चे पी डी बी के बाय ए रूल से। यस सर। तो साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल, पी ए अपॉन पी डी, पी सी अपॉन पी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द आंसर, वही रिजल्ट आ गया। यस सर। एपी को पी, Yes, sir. पीए को एपी लिख सकते हैं, एपी इंटू इसको पीबी को बीपी लिख सकते हैं, या पीबी पीसी इंटू पीडी, जैसे मर्जी लिख दो, हो गया। एक्सटर्नली दो कोर्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे, तो वही वाला रिजल्ट। अब ए बी इंटू बीपी नहीं करना, एपी इंटू बीपी होगा, पूरी साइड इंटू दिस साइड, वही सेम रिजल्ट यूज होगा बच्चे, कहने का मतलब एपी इंटू बीपी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ए बी इंटू बीपी नहीं करना, एपी इंटू बीपी करना है। इंटरनली तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। एक्सटर्नली में पूरी साइड इंटू दिस वन, सेम साइड पूरी सीपी इंटू डीपी, इसके इक्वल होगा। आया समझ? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वन बच्चे, सर इसका प्रूफ मेरी क्लास है। प्रूफ करना है, लो ये लो प्रूफ भी कर देते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होता है,
यस सर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस सर। ये एंगल कॉमन PBD सिमिलर हो जाएगी बच्चे PCA के, ऑर्डर ध्यान से लिखना है। साइड्स Yes. प्रोपोर्शनली इक्वल, PB अपॉन PC किसके इक्वल? PD अपॉन PA। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, हो गया। यस सर। आया समझ? यस सर। ये चीज है बेटा, एक तो ये याद रखनी है। सर बस इतना ही करवा दो, मेरी क्लास है। क्यों, मैं क्या करूं फिर? तंग बहुत करती है हंसिका मुझे। सर आपको नहीं करूंगी तो किसको करूंगी? क्यों? आप मेरे सर हो ना। अच्छा, फिर आज तू लेट ज्वाइन कर, उनको भी तंग कर, वो भी तुम्हारे सर हैं। आप मेरे फेवरेट सर हो। मक्खन लगा ले अच्छी तरह से। सर आज इतना ही रहने दो। बस ये थोड़ा कि कल ही, चलो कल कर लेंगे, रहने दो। चक्कर में क्या क्या बोला था? बोलो बच्चे।